इस वक्त हम मौजूद हैं बेतिया में और आज आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज वर्क ये ऐसी एक संस्था है जो दुनिया में इंसानियत का चैप्टर और इंसानियत के बिना पर ये लोग अपने लोगों के बीच में एक ऐसा चैप्टर रखते हैं जो आज हम जिस मुद्दे से भटके हैं उस मुद्दे पर लाने का ये लोग पूरा प्रयास करते हैं। इस संस्था से जानते हैं इस संस्था की जानकारी के बारे में। जी सर, ये कौन सी संस्था है? सर, जैसा आपने खुद बताया, ये वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। इसका हेडक्वार्टर रामपुर यूपी में है। अब्दुल्ला तारिक साहब इसके फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक वही हैं। और अभी आज के डेट में हिंदुस्तान के लगभग सारे राज्यों में इसका ब्रांच है, इसके कार्यकर्ता हैं। और जो कि हम लोग बेसिकली जो मोटो लेके चल रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में सामंजस्य बने हम लोगों में, भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो भारत है जिसको हम सब जानते हैं कि इसका 5000 सालों का इतिहास है। ये भारत अफगानिस्तान से लेके ईरान, कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक, ये जितनी चीज़ देख रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारा का सारा इसी भारत में था। तो हम चाहते हैं कि अखंड भारत फिर से बने। ये भारत किसी न किसी गलतफहमी, बदगुमानी की वजह कर ये हमारा भारत टूटा और छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो इन टुकड़ों को हम जोड़ने की कोशिश करें। कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भारत फिर से अखंड बने। ये वो भारत था जहां ज्ञान अर्जन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटियां थी, विश्वविद्यालय थे जहां दूर दूर से लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। लेकिन हमारे अंदर पतन हुआ, आज हमको दूसरी जगह जाना पड़ता है। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बने जिसके चलते हमारा देश इतना तरक्की करे कि फिर से लोगों को ज्ञान अर्जन करने के लिए यहाँ। आपका हेड ऑफिस कहाँ? रामपुर यूपी। और आपकी संस्था क्या मैसेज देती है लोगों के बीच में? लोगों के बीच समानता और एकता का, सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज देते हैं सर, कि हम सब पैदा हुए उसी एक माता और पिता से। इस धरती की शुरुआत हुई तो सबसे पहले एक पुरुष और एक स्त्री से, ये सब जानते हैं। आप अगर मुस्लिम हैं तो आप जानते हैं आदम और हव्वा के नाम से याद करते हैं ना। जो हमारे सनातनी भाई हैं वो उन्हीं को स्वयंभू मनु और माता शत्रुबा के नाम से याद करते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई एडम एंड ईव के नाम से याद करते हैं। ये एक ही जोड़ा, एक पुरुष और एक स्त्री का अलग अलग नाम है। जैसे किसी का नाम रफीक भी होता और घर में बबलू भी नाम होता, अलग आदमी एक ही है, नाम दो हो गया वैसे ही। तो जब हम उन्हीं के संतान हैं तो हम सब सहोदर भाई हैं, हमारे अपने भाई हैं। ये लोग गलतफहमी के बुनियाद पर हमसे दूर हुए चले जा रहे हैं। हम उन गलतफहमी को दूर करके भाई भाई का रिश्ता बनाना चाहते हैं। जो लोग समानता को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दीजिएगा? बस उनसे भी मोहब्बत से मिलना है। देखिए, बनाने वाले ने, ईश्वर ने जो बनाया है, हर किसी के मन में हर भाव रखा है। प्यार का भाव भी रखा है, त्याग का भाव भी रखा है, नफरत का भाव भी रखा है, लालच का भाव भी रखा है। ये सब के अंदर है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर लालच, कोई संत भी होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लालच है। हमको ये कोशिश करनी है कि प्यार की भावनाओं को जगाना है, नफरत की भावनाओं को दबाना है। ये गलतफहमियों से नफरत पैदा होती है, गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी है। बस यही हमारी कोशिश होती है। ये आपका मैसेज हर किसी के लिए है कि कुछ खास लोगों के लिए? नहीं, एक एक इस धरती पर बसने वाले एक एक इंसान के लिए। आखिरी मैसेज लोगों के बीच में क्या देंगे? लोगों के बीच में दो ही मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई, हम यहाँ आए थे, अपनी इच्छा से नहीं आए, अपनी इच्छा से नहीं आए, किसी ने हमको यहाँ भेजा है। और यहाँ से कोई भी जाने वाला, कोई धरती पे हमेशा नहीं रहता, एक न एक दिन इस धरती को छोड़ के चले जाना, और अपनी इच्छा से नहीं जाता। हम कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाएंगे नहीं। कुछ काम ऐसा करके जाएं कि धरती पे हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद रखें, और जब जाके अपने मालिक से मिलेंगे तो मालिक भी हमसे प्रसन्न हो कि नहीं, हम इसको जिस मकसद के लिए धरती पे भेजे थे उस मकसद को पूरा करने की कोशिश। ऑर्गेनाइजेशन की बातें आपने सुनी और इनका संदेश भी आपने सुना, सारी बातें सुनी, समझ में आ गई होंगी। बेतिया से ताज खान आप तक।